तो उन उन कर्मों को कौन बांध रहा है, कौन किस रूप में बांध रहा है, इस तरीके से जो हम देख रहे हैं उनको पढ़ना है। उसके लिए हमें गुणस्थान को समझना है, क्योंकि संसार में जीव तो अनंत है और उनको विभिन्न रूपों में विभक्त करने वाले कौन है? कौन है? कर्म है। तो संसारी जीवों के साथ जो कर्म प्रवाह रूप में अनादि काल से लगा हुआ है, जब तक कर्म है तब तक एक गति से दूसरी गति में, दूसरी गति से तीसरी गति में, एक योनि से दूसरी योनि में परिभ्रमण करना। तो फिर उस गति, जाति, योनि आदि में अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के कर्म भोगते हुए जब भ्रमण करना है, तो किस जीव की क्या अवस्था होगी, उसके वर्गीकरण को हम किस में करेंगे? गुणस्थान। मतलब उन जीवों की क्या गुण है, यानी इसकी परिभाषा देखें तो कि जीवों के अभ्यंतर परिणामों का उद्वर्तन या अपवर्तन के वर्गीकरण को हम गुणस्थान करें। समझ में आया कुछ बात? यानी कर्म के उदय से उत्पन्न जो गुण है, उनसे होने वाले परिणामों को गुण कहते हैं। अब किसमें अधिक है, किसमें कम है, किसमें कितने हैं, उन सब उस सारी अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। समझ में आया थोड़ा? यानी कहने का मतलब ये आत्मिक विकास का जो वर्गीकरण है, तो भाई संसार के जीव किस कैटेगरी के हैं, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, इस आत्मिक विकास की कैटेगरी को, विभाग को हम क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। समझ में आया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी सर। गुणस्थान कितने होते हैं? 14। 14 गुण। 14 होते हैं। हाँ, 14 गुणस्थान होते हैं। थोड़ा हम गुणस्थान के बारे में समझेंगे। पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व। मिथ्या। वैसे हमने जब आगे पहले पढ़ा था कर्म विज्ञान, उसमें ये सारी चीजों की बात बता दी गई है। फिर भी यहाँ वापस बात आई है कि गुणस्थानों में जब हम कर्म का वर्गीकरण करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये चीज आपके सामने रखी है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान, मिथ्यात्व गुणस्थान का क्या मतलब हुआ? जीवादि 9 तत्वों पर श्रद्धा नहीं होना, हाँ, विपरीत श्रद्धा होना। हाँ, बहुत अच्छा। और भी बता सकता है? जब पढ़ लिया है आपने तो बताइए जरा। यानी विपरीत दृष्टि रखना। भगवान ने जिस स्वरूप को जो बताया, जिन तत्वों को जिस स्वरूप में बताया, उस स्वरूप से विपरीत समझना, तो विपरीत मानना, ये क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व गुणस्थान। समझ में आया? हाँ सर। थोड़ा और समझ लेते हैं। यानी कि मिथ्यात्व की दृष्टि विपरीत है, इसीलिए इसको हम मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। मिथ्यात्व मतलब झूठा। मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठा। धोखा। यानी जैसा भगवान ने सत्य बताया, जो स्वरूप बताया, उसके विपरीत समझना, मिथ्या समझना, इसलिए इसको मिथ्यात्व गुणस्थान कहा। गुण
भ्रूण स्थान मिथ्यात्व है तो ये झूठा है, सही नहीं है, तो इसको भ्रूण स्थान क्यों बताना? इसके लिए आगमकार कहते हैं कि यद्यपि मिथ्यात्व की दृष्टि विपरीत है तो भी ये किसी अंश में यथार्थ भी होती, क्योंकि मिथ्यात्व जीव भी मनुष्य को मनुष्य, पशु को पशु, पक्षी को पक्षी है जैसा दिखाई देता वैसा मानता है नहीं मानता, जानता है नहीं जानता, वैसा ही जानता है, वैसे ही मानता है। इसलिए इस चेतना के स्वरूप विशेष को हम गुण स्थान करते हैं, चाहे वो मिथ्यात्व है, किंतु भगवान जैसा मानते हैं, समझाते हैं, जो स्वरूप बता रहे हैं उसके विपरीत मानता है, इसीलिए इसको मिथ्यात्व कहा। किंतु फिर भी इसको गुण इसलिए कहा क्योंकि अगर गुण नहीं कहेंगे, किसी जीव को अगर मिथ्यात्व नहीं कहेंगे तो वो जीव नहीं रहेगा, अजीव हो जाएगा, क्योंकि जीव का लक्षण गुण वाला ही है, यानी ज्ञान वाला। गुण का मतलब ज्ञान, या गुण का संबंध किससे है? ज्ञान से। तो जितने भी संसार की आत्माएं हैं, जीव हैं, वो सभी क्या हैं? ज्ञानवान हैं, किंतु किसी का ज्ञान बिल्कुल ढक गया है, बिल्कुल ढक गया यानी अज्ञानी बन गया, तो हम उसको मिथ्यात्व कहते हैं, किंतु उसमें ज्ञान तो है ना, तभी तो वो मनुष्य को मनुष्य कह रहा है, पशु को पशु कह रहा है, पक्षी को पक्षी कह रहा है, दिन को दिन कह रहा है, रात को रात कह रहा है, कह रहा है ना, वो भले किसी भी व्यू में कहे किंतु मान तो रहा है। इसीलिए इस मिथ्यात्व को भी आगमकारों ने क्या माना है? गुण। समझ में आ गया? दूसरा है शास्त्रवाद। शास्त्रवाद। शास्त्रवाद गुण। हमने पहले बात की थी कि जब कोई भी जीव उपसम संकेत से गिरता, उपसम का मतलब हमने जो वर्ड आया था अभी अपने 2-3 दिन पहले, तो उसका मीनिंग समझाया था। उपसम का क्या मतलब होता है? दबान। दबान। जिसने मिथ्यात्व मोहनी की कर्म प्रकृति को दबा दिया, यानी जो संकेत प्राप्त कर गया, यानी जो मिथ्यात्व के दलित थे उन दलितों को उस जीव ने क्या कर दिया? उपशम कर दिया। जब ऐसा उपशम कोई जीव करता है और संकेत प्राप्त करता है तो वो अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? अंतर्मुहूर्त। कितने समय तक? उपशम उपशम कितने समय तक रहती है? हाँ? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त तक ही उपशमन होता है। अंतर्मुहूर्त के बाद या तो वो जीव उपशम से क्षोभशम में चला जाएगा, या वो जीव मिश्र में चला जाएगा, या वो जीव कहाँ चला जाएगा? मिथ्यात्व में आ जाएगा। मिथ्यात्व में आ जाएगा। जो वो मिथ्यात्व में आ रहा होता है, यानी वो उपशम संकेत वाला जीव जब मिथ्यात्व में आ रहा होता है किंतु अब तक आया नहीं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? शास्त्रवाद गुण। यानी वो निश्चित रूप से मिथ्यात्व में आएगा किंतु अभी तक आया नहीं। जैसे कोई फल पेड़ से टूट गया है, अब टूट तो गया किंतु अभी तक जमीन पर आया नहीं है। नहीं। वो जो अवस्था होती है, ये अवस्था शास्त्रवाद गुणस्थान वाली। समझ में आया? विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि विस्तार में ये बातें सब समझा दी गई है। कोई प्रश्न होगा तो हम आपका उसका समाधान करेंगे। हाँ। ठीक है, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि 8 कर्मों की उत्तर प्रकृति के बारे में समझना है, तो अपन वो बात करेंगे। ये दूध रखा था मैंने खुला है। क्या आवाज आ रही है थोड़ा देख लो। ठीक है, शास्त्रवाद गुणस्थान समझ में आ गया? हाँ। अब चलते मिश्र गुणस्थान। मिश्र।
मिश्र गुणस्थान समझ रहे हैं आप? मिश्र गुणस्थान क्या होता है? मिश्र यानी हाँ, यानी जब उपसम संकेत का काल पूरा हो जाता है, उपसम संकेत का काल यानी अंतर मुहूर्त का काल पूरा हो जाता है, तो जीव उस समय तीन पूंज करता है। तीन पूंज का मतलब उसकी तीन अवस्था हो जाती है अनंतरम कषाय की। या तो वो उदय में नहीं आने देता है, तो वो क्या करता है, उस अवस्था को स्वप्न में चला जाता है, यानी वो स्वप्न संकेत में चला जाता है। और या फिर वो क्या हो जाता है, वो न तो संकित वाला रहता है न मिथ्यात्व वाला रहता है, यानी न तो वो भगवान की वाणी पर श्रद्धा करता है न अश्रद्धा करता है। समझ में आया? इस कंडीशन में अगर वो आ जाता है तो उसका मिश्र गुणस्थान कहलाता है। सर एक बार जैसे 3 पुंज दोबारा से समझा देंगे प्लीज। हाँ 3 पुंज एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे सर। हाँ, तीन पूंज बता देते हैं कि जैसे मान लो कोई जीव उपसम संकित प्राप्त, उसने क्या किया, उपसम संकेत प्राप्त किया, है ना? अब ये जीव अधिकतम कितने समय तक यहाँ रह सकता है? अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त। तक ही रह सकता है, इससे ज्यादा वो किसी प्रकृति को दबा नहीं सकता। तो यहाँ पे जब प्रोग्रेस करता है, यानी अपने परिणामों को वर्तमान बनाए रखता है, उच्च बनाए रखता है, तो वो कहां चला जाता है, शोषण संकेत, क्षयोपम शोषण संकेत में चलता है। ठीक है? क्षयोपम कुछ क्षय करता है क्या? हाँ, कुछ प्रकृतियों को क्षय कर देता है और कुछ प्रकृति को ऑप्शन बनाए रखता है कृपा और आगे गुरुदेव। बढ़ जाता है। यानी स्वप्न संकेत का काल बहुत लंबा है, 66 सागर तक भी रह सकता है। ओ ठीक है ना? तो इस जगह पर वो चला जाता है, तो हाँ उपसम से वो स्वप्न में आ गया, किंतु इसके परिणाम वर्तमान नहीं रहे। वर्तमान मैंने उच्च क्वालिटी के नहीं रहा, ओ है ना? वो क्या करेगा, तो भाई ठीक है, भगवान ने कहा, उसके पे भी वो श्रद्धा नहीं करता है, और भगवान ने जो बात बताई उसके ऊपर अश्रद्धा भी नहीं करता, तो वो कहाँ चला जाता है, है ना। मिश्र में आ जाता है। ठीक है ना? न तो श्रद्धा है ना अश्रद्धा। यानी कि जैसे सिक्के में एक तरफ हेड लिखा हुआ होता है और दूसरी तरफ टेल, वैसे ही हेड की तरह तो सम्यक और टेल की तरफ मिथ्या। दोनों अवस्था में जीव लंबे समय तक रह सकता है। यदि उसे घुमा दिया जाए तो मिश्र अवस्था हो जाती है, यानी वो खड़ा कर दिया जाए, ना तो हेड है ना टेल है, तो फिर क्या हो जाता है, वो ज्यादा देर तक नहीं रुकता है वहां। अगर उसको किसी सिक्के को हम गोल गोल घुमाते हैं, है ना, तो वो उस अवस्था में कितने समय तक रह सकता है, बहुत थोड़े टाइम। थोड़े समय तक रहता है। तो उस अवस्था को हम मिश्र अवस्था कहते हैं। और मान लो फिर यहाँ भी वो नहीं टिकता है, यहाँ से वापस उसकी समझ बढ़ जाती है, तो फिर वापस वो क्वेश्चन में आ जाता है, और नहीं अध्यात्म में चला जाता है। क्षय किस में जाएगा गुरुबंद? दोनों दोनों जगह जा सकता है। मिश्र वाला ओ या तो क्वेश्चन में भी जा सकता है, और मिश्र वाला मिथ्यात्व में भी जा सकता है, और उपशम वाला डायरेक्ट मिथ्यात्व में भी जा सकता है। समझ गया? किंतु जी जब वो मिथ्यात्व में जाएगा उस समय शाश्वत हो, गुणस्थान में होकर फिर मिथ्यात्व में जाएगा। समझ में आ गया? अपन मिश्र गुणस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है? जी सर। हाँ, इस गुणस्थान के समय जीव के बुद्धि में दुर्बलता आ जाती है, जिसे जीव भगवान ने जो तत्व बताए उसके ऊपर न तो वो एकांत रुचि करता है न एकांत को अरुचि करता है। जैसे कई बार एक उदाहरण आता है आगमों में, ग्रंथों में, कि जहां नारियल के पेड़ बहुत अधिक होते हैं, है ना, उस अगर उस जगह पर कोई मनुष्य है और उस द्वीप पर या उस जगह पर वो केवल नारियल के पेड़ ही देखता है, उसी को खाता है, उसी में वो रहता है, उसने कभी भी अन्न नहीं देखा, न तो चावल देखा, न गेहूं देखा, न मक्की देखा, या उसकी कोई स्वादिष्ट व्यंजन देखे, कुछ नहीं देखा। केवल वो नारियल वाले द्वीप पर रहता है, उसी को पीता है, उसी को खाता है, वही मस्त रहता है। तो क्या वो अनाज से बने हुए व्यंजनों पर वो राग द्वेष करता है क्या? नहीं, नहीं करता। क्यों नहीं करता है? कि उसको कभी देखा ही नहीं उसने तो। बस देखे ही नहीं, जाने नहीं। तो ऐसी दुर्बलता आ जाती है जीव में
कि भगवान की वाणी पर वो श्रद्धा भी नहीं करता है और अश्रद्धा भी नहीं करता है। वो जाता भी है, नहीं भी जाता है, सुनता भी है, नहीं भी सुनता है, कुछ भी करता है, किंतु न तो अश्रद्धा वाला काम करता है, न श्रद्धा वाला काम। तो ऐसी अगर अवस्था जीव की आ जाती है तो वो मिश्र गुणस्थान करते सर हैं। इसका टाइम पीरियड भी अंतर्मुहूर्त रहेगा ना? हाँ, इसका टाइम भी अंतर मुहूर्त, या तो फिर वो मिथ्यात्व में चला जाएगा या फिर अपरोक्ष में। समझ में आया? वहां पे त्रिपुंज करना आवश्यक है क्या? हाँ, त्रिपुंज उपसर्ग संकेत की जब बात आ रही है तो वो त्रिपुंज करता है उस करना समय जो। चाहिए। हाँ, करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जाएगा कहाँ, मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि इसका समय कितना है, ओके ओके। समय अंतर मुहूर्त ही है, इससे ज्यादा रुकेगा नहीं। तो हाँ, यानी किसी एक फैसला लेके आना ही पड़ेगा, या तो हाँ, इधर या ओके और ओके। जैसी जैसी उस समय जैसी बुद्धि रहेगी वैसा हाँ वो कार्य करेगा। हाँ ठीक है, हाँ। ये गुणस्थान हो गया। चौथा, अविरत सम्यक दृष्टि। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर, उधर समय दृष्टि। क्या मतलब होता है अविरत सम्यक दृष्टि का? यानी वो व्रत सब जो शब्दों पर उठे रहेगा। पचकार नहीं कर सकता, पर व्रतों को ग्रहण नहीं करना, सही यानी श्रद्धा करेगा, परंतु व्रत पचकार नहीं कर पाएगा। व्रत प्रचार नहीं करता है। यानी संसारी जीवों में जो जीव व्रतों के स्वरूप को जानता तो है, आत्म साक्षी से व या देह या गुरु की साक्षी से विधि पूर्वक व्रत को ग्रहण नहीं करता तथा गुरु व्रतों जी, का पालन। सॉरी गुरु जी, अगर वो चाहता तो है ना, आत्मा से उसको भी व्रत पचकार करने का आता है क्या, भाव आते हैं क्या? भाव आ सकते हैं किंतु वो ग्रहण नहीं करता। जैसे मान ग्रहण लो नहीं देह करता है। है, देह का अविरत सम्यक दृष्टि है, चौथे हाँ गुणस्थान वाले हैं, उनमें भाव भी आते हैं किंतु हाँ, वो भाव। व्रत नहीं कर ओके सकते। ओके ओके। जैसे श्रेणिक महाराजा ने किया ना। हाँ, वो शायद संकीर्ति थे किंतु वो व्रत ग्रहण नहीं कर पाए। जैसे कृष्ण महाराज थे, वो भी शायद संकीर्ति थे किंतु व्रत ग्रहण नहीं कर पाए। ठीक है ना, व्रत ग्रहण नहीं इसलिए वो व्रत ग्रहण नहीं कर पाए। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि होने से, सम्यक ज्ञान होने से या भगवान की वाणी को मानने से, स्वरूप को जानने से वो सम्यक दृष्टि तो है, किंतु सम्यक ग्रहण नहीं करते, यानी पालन नहीं करते, यानी उस सम्यक पने का वो क्या नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, यानी आचरण में नहीं लाते, इसलिए वो अविरत कहलाते। समझ में आया? यानी आचरण में नहीं। सम्यक दृष्टि तो है किंतु अप्रत्याख्यान कषाय का उदय होने से वो व्रतों को ग्रहण या व्रतों को पालन नहीं करते, इसलिए वो अविरत सम्यक दृष्टि जीव हैं। उनके स्वरूप विशेष को हम ये नाम देते हैं। कौन से स्वरूप विशेष को? कि उनके अप्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है, वो भगवान की वाणी को जान रहे हैं, मान रहे हैं, किंतु आचरण में नहीं ला, इसलिए उनको अविरत सम्यक दृष्टि कर। यानी ऐसे जीव चार संकेत वाले भी हो सकते हैं, तो औपसमिक संकेत, क्षोभसम संकेत, शायक संकेत, वेदक संकेत, ये सारी संकेत हो सकती है, किंतु व्रत जब ग्रहण करेंगे तो फिर पांचवा गुणस्थान आ जाएगा, देश वीरता। पांचवा गुणस्थान कौन सा है? देश वीर तीसरा। प्रवृत्ति में वो उपशम संकेत नहीं रहेगा ना गुरु जी? औपसमिक संकेत रहती है ना। औपशमिक, अच्छा, उपशम और औपशमिक दोनों एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, ओके, एक ही बात। ठीक है। देश और वीरत। एक छोटा सा वापस उपशम संकेत के लिए थोड़ा सा एक पूछना है। उपशम संकेत जब पहली बार करता है तो आगे श्रेणी चढ़ सकेगा या गिरना ही, पहले गिर के फिर चढ़ेगा? यानी मिथ्यात्व में आएगा ही आएगा क्या? आगे चढ़ सकता है। अच्छा, बिना गिरे भी चढ़ सकता है। ओके हाँ, ओके, धन्यवाद।
पर भाई आगे साहब चढ़ेगा कैसे? प्रथम जब भाई वो साहब साधु बनेगा, उस उपशम संकेत का क्या करेगा? उपशम संकेत वाला जीव आगे बढ़ जाता है, क्षोक्षम में चला जाता है, और फिर स्वक्षम संकेत से वो उपशम श्रेणी करता है। प्रथम ऑप्शन में चढ़ सकता है। प्रथम उपशम में नहीं, प्रथम उपशम अंतर्मुहूर्त ही होता है। तो वो पहली बार का पूछ रहे हैं तो उस अपेक्षा से स्वक्षम पूछ संकेत रहे में हैं कि जाएगा। उन्होंने पहली बार का पूछा है ना भाई साहब, क्या पता हाँ, मतलब एक बार पहली बार उपशम संकित, अगर वो पहली बार उपशम संकित ही करेगा तो वो पहली बार में श्रेणी चढ़ सकता है या गिरना ही गिरना है उसको? नियम क्या है यहाँ पे, वो जानना था गुरुजी। हाँ, देखो उपशम संकेत वाला जीव क्या करता है, जब पहली बार उपशम संकेत करता है तो उसकी हाँ, स्थिति कितनी है? और अंतर्मुहूर्त की। हाँ, अंतर्मुहूर्त की। हाँ, गुरुजी बोर्ड नहीं दिखता सा, बोर्ड नहीं दिख रहा। दिख दिख रहे रहे हैं, हैं? दिख रहे हैं। दिख रहा, एक मिनट, एक देख अच्छा, लेता हूँ नीचे मैं। वाला फिफ्थ वाला नहीं दिख रहा, खमत कामना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये कि ये प्रथम हाँ, संकेत वाला स्पेलिंग करता है कि नहीं करता, ठीक है? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। जरा बोर्ड बराबर रख दे, बताइएगा, दिखता नहीं है 5वां नंबर। नीचे वाला नहीं दिख रहा है, नीचे वाला ओके ओके, अब दिख रहा है? अभी दिख रहा है। ओके हाँ दिख रहा था। ओके ओके। ठीक है, वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, इसे वो अधूरी बात नहीं बताएं, थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, ठीक है? देश वृत्ति गुणस्थान का 5वां। देश वृत्ति गुणस्थान। देश वृत्ति का मतलब क्या होता है? कुछ अंश में व्रत धारण करना। यानी प्रत्याख्यान वर्ण कषाय के उदय के कारण जो जीव पाप जनक क्रियाओं को सर्वथा तो नहीं, किंतु अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय न होने से देशतः अंशतः पाप जनक क्रियाओं से अलग हो जाता है, उसको हम देश विरत गुणस्थान कहते हैं। जैसे उत्तर हिंसा के त्याग की अपेक्षा विरत हो जाता है और स्थावर हिंसा की अपेक्षा वो अविरत होता है, यानी वो मर्यादा कर लेता है। इसलिए इस गुणस्थान को हम वीरता विरत भी करते हैं। मतलब त्रस्त जीवों की हिंसा का तो त्याग करता है कि मैं जानबूझकर संकल्प पूर्वक क्या नहीं करूंगा, त्रस्त जीव की हिंसा नहीं करूंगा, किंतु जो स्थावर जीव है उनका वो सर्वथा त्याग नहीं करता है, उनकी मर्यादा करता है। इसलिए इसको देश विरोध गुणस्थान करते हैं, ठीक है? जी गुरुजी। अब छठा गुणस्थान कौन सा है? ब्रह्मा जी साधु। प्रमाद। साधु तो है किंतु क्या है? प्रमद संयत गुणस्थान है। प्रमाद ब्रह्मत संयत गुणस्थान। प्रमद संयत गुणस्थान, संयत गुणस्थान सही है। ठीक है? प्रमद संयत गुणस्थान का मतलब जो जीव पाप जनक व्यापार का विधि पूर्वक 3 कर्म 3 मोक्ष सर्वथा त्याग करते हैं, संयत कहलाते हैं, यानी साधु कहलाते हैं। तब तक वे प्रमद संयत कहलाते हैं जब तक वो प्रमाद का सेवन करते हैं। इसलिए वो क्या कहलाते हैं?
प्रमथ प्रमथ संयुक्त। ब्रह्म से इनके संज्वलन कषाय का उदय रहता है। कौन सी कषाय का उदय रहता है? संज्वलन कषाय का उदय रहता है, इसलिए ये प्रमाद का सेवन करते हैं। और जब प्रमाद का सेवन करते हैं इसलिए इनको अप्रमथ से गुणस्थान करते हैं। यानी इस गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षोभम होने से जीव सामान्य छेदोपस्थापनी और परिहार विशुद्ध चारित्र को प्राप्त करता है। या देश किरत की अपेक्षा मतलब श्रावक पने की अपेक्षा से अनंत गुणी आत्मविशुद्धि है ना। अप्रमथ की अपेक्षा अनंत गुणहीन विशुद्धि होती है। यानी श्रावक की अपेक्षा तो अनंत गुण इनकी विशुद्धि है, किंतु अप्रमथ की अपेक्षा से इनका क्या है? विशुद्धि अनंत गुणहीन भी है। यानी अप्रमथ से ये नीचे होती है, इसलिए इस गुणस्थान का नाम प्रमथ से गुणस्थान दिया है। समझ में आया? इस गुणस्थान में साधक कई बार वेकरी लब्धि का, कई बार आहारक लब्धि का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए इस गुणस्थान को क्या है? प्रमथ संयत कहा। छठे गुणस्थान से 14 गुणस्थान की प्राप्ति केवल संख्याक वसायुक्त मनुष्य को ही प्राप्त होती है। ये जो गुणस्थान है ये केवल मनुष्य ही प्राप्त करते हैं, और वो भी संख्याक वर्षायु वाले। देश विरत मनुष्य भी गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं और तिरंज भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी 5वें गुणस्थान तक तो चारों गतियों के जीव, चौथे गुणस्थान तक तो चारों गतियों के जीव हो सकते हैं। 5वें गुणस्थान में तिरंज और मनुष्य हो सकते हैं, किंतु छठे गुणस्थान में कौन हो सकते हैं? मनुष्य। केवल मनुष्य ही हो। मनुष्य। समझ में आया? जी। अप्रमथ 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 प्रमथ और अप्रमथ का मतलब समझ गए आप लोग कि जो संयत विकथा नहीं करते, कषाय का उदय कम होता है, जो प्रमाद का सेवन नहीं करते हैं, यानी विकथा आदि में अपना समय नहीं खवाते, ऐसे जो साधक होते हैं उसके स्वरूप को हम अप्रमथ संयत करते हैं। इसमें संज्वलन कषाय और नो कषाय का मंद उदय होता है। कौन सा मंद उदय? जैसे हम पानी में लकीर खींचते हैं तो कितनी देर तक टिकती है? थोड़ी देर तक टिकती। ऐसा जो अल्प कषाय वाला जो साधक होता है उसको हम अप्रमथ संयत गुणस्थान कहते हैं। यानी छठे और सातवें गुणस्थान में केवल इतना ही अंतर है कि सातवें गुणस्थान में थोड़ा सा प्रमाद नहीं होने से व्रतों को अतिचार आदि संभव नहीं है, या अतिचार वगैरह नहीं लगती, किंतु छठे गुणस्थान में प्रमाद आदि होने से अतिचार आदि मतलब कोई दोष लग सकता है, उसकी शुद्धि भी होती है, आलोचना प्रयासित करके शुद्धिकरण करते हैं, किंतु यहाँ ऐसा नहीं होता। ये छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान में दोनों में क्या है? थोड़ा फर्क। समझ में आ गया? गुरुजी, तो इसमें साधु का ये छठा और सातवां एनी टाइम ऐसे ही रहता है? छठे में जाते सातवें में आते हैं? गति का पेंडल से हिलता नहीं हिलता, जैसे कभी इधर कभी इधर। तो साधक क्या करते हैं? कभी अप्रमथ में आ जाते, कभी प्रमथ में आ जाते, कभी अप्रमथ में आ जाते, मतलब स्थिर नहीं रहते। कभी सातवें से छठे में आ जाते हैं, कभी छठे से सातवें में आ जाते हैं, मतलब ये चलता रहता है। इसलिए इन दोनों गुणस्थानों की जो संयुक्त जगन स्थिति है वो अंतर्मूलक है, किंतु दोनों की संयुक्त स्थिति जो है वो देशों क्रोध की। समझ में आ गया? इसमें सातवें में अगर साधु टिक जाए तो फिर वो आठवें में श्रेणी प्रारंभ हो जाए? नहीं टिकता है, सातवें से भी छठे में आना ही पड़ता है अंतर्मूलक के बाद। अच्छा, टिकता नहीं नहीं। तो श्रेणी कहाँ से गुरुजी, प्रमथ संयत साधु जो है, मैं बोलूं, प्रमथ संयत गुणस्थान में जब वो दीक्षा लेते हैं तो पहले अप्रमथ अवस्था में रह के अंतर्मूर्त में फिर प्रमथ में आते हैं, इस कारण से वो सीधे श्रेणी कर सकते। क्या ये सही है? सभी के लिए नहीं, कई साधक सातवें गुणस्थान से दीक्षा लेते हैं फिर छठे में आ जाते हैं, कई बार साधक छठे गुणस्थान में भी दीक्षा लेते हैं फिर सातवें में भी आ जाते हैं। हाँ, वही
पहला सीधा 7th ही आता है ना, फिर छठा आता है ना। ऐसा एकांत नहीं है। एकांत नियमा नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा एकांत नियम नहीं। मान लो कोई श्रावक है, 5वें गुण स्थान वाला है और वो साधु बन रहा है, तो वो हाँ। प्रमथ में भी दीक्षा ले सकता है, अप्रमथ में भी दीक्षा ले सकता है। नहीं, ऐसा सुना भी है, कहीं पढ़ा भी है, शायद गुरु हाँ, गोविंद कई बार डायरेक्ट अप्रमथ में भी आ जाता है साधक। पहले अप्रमत में आके फिर प्रमत में आएगा ना, ऐसे अप्रमत में आके फिर प्रमत में आता, अंतर्मुहूर्त तक रह सकता है प्रमत में दीक्षा लेकर, ऐसे सुना है गुरुजी, शायद मैं गलत हो सकती हूँ। नहीं गलत नहीं, आप सही हैं, किंतु वो एकांत नहीं वो है। प्रमत्त एकांत की बात अवस्था का पूरा समय ही अंतर्मुहूर्त है, उसकी स्थिति ही अंतर्मुहूर्त है। अप्रमत्त हाँ गुणस्थान की टोटल हाँ स्थिति वो एक समय में भी, मतलब अंतर्मुहूर्त टोटल समय है उसका। हाँ, कुल समय बराबर कहा बहन ने। सही है। अच्छा, कोई आगे चलो। साधक 7वें गुण स्थान में दीक्षा ले लेता है और अंतर्मुहूर्त को अप्रमथ में दिया। कई बार दीक्षा लेते समय प्रमथ गुण स्थान भी रहता है, ऐसा नहीं कि अप्रमथ में ही दीक्षा लेता है, ऐसा नहीं। ठीक है, और फिर अप्रमथ प्रमथ वाला भी अप्रमथ में आता है, यानी ठीक है। कभी वो 6 में रह जाता है, कभी 7वें में आ जाता है। तो फिर ऐसा? गुरु की श्रेणी चढ़ते हैं ना, वो 8वें गुण स्थान से तो चढ़ते हैं। हाँ, 8वें में वो चढ़ते हैं, 7वें में उसकी फील्ड तैयार करते हैं, वो यहाँ कुछ अपूर्वकरण करते हैं। वो भी अंतर्मुहूर्त ही रहेगी स्थिति तो। सारा अंतर्मुहूर्त है, 12 गुण स्थान तक पहुंचेंगे तब तक अंतर्मुहूर्त चलेगा, सारी चीजें अंतर्मुहूर्त में ही हो रही है। तो फिर बोलिए। वो फिर छठे में कितने टाइम रहने के बाद आगे बढ़ सकता है, ऐसे पूछ रही थी मैं। वो तो देश केवल 7वें गुण स्थान दोनों की मिला के स्थिति 1 करोड़ पूर्व की है, देशों करोड़ पूर्व की है। बड़ा घूमते हैं। अगर आगे बढ़ना है, 7वें गुण स्थान से आगे बढ़ना है, तो हाँ। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां यहाँ तक अंतर्मुहूर्त में ही जाएगा। अच्छा, और गिरेगा तो वो अंतर्मुहूर्त में गिर जाएगा, वापस छठे में आ जाएगा, और नीचे गिरेगा तो 5वें चौथे में चला जाएगा, और केवली बनेगा तो भी अंतर्मुहूर्त में ही बनेगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अब चलते हैं 8वां गुण। ठीक है, अब अगर 7वां गुण स्थान वाला कोई जीव अप्रमत अवस्था में है और अगर वो आगे बढ़ रहा है, यानी या तो वो सपक्ष नहीं चढ़ेगा या वो उपशम से नहीं चढ़ेगा, है ना, तो दोनों में भी वो जो कार्य करता है तो उसके लिए अपूर्व होता है, यानी उसके जीवन में पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए 8वें गुण स्थान का नाम क्या है? अपूर्वकरण। अपूर्वकरण। एक नाम और भी है, अनियति बादल गुणस्थान। निवृत्ति बाद निवृत्ति बात, निवृत्तिकरण। या दो बातें हैं, एक तो इन 6 7 गुण स्थान में जो परिणाम होते हैं उससे अंत गुणी विशुद्धि होती है, और वो जीव जब कोई उपशम श्रेणी के लिए आगे बढ़ रहा हो और या सपक श्रेणी के लिए आगे बढ़ रहा हो, तो वो जीव के लिए ऐसे परिणाम अपूर्व होते, यानी उसके जीवन में पहले नहीं आए हुए होते, तो इसलिए अपूर्वकरण भी कहते हैं, अपूर्वकरण कहते हैं, क्योंकि ये 5 कार्य करता है। क्या करता है? वो स्थिति की घात करता है, रस की घात करता है, गुण श्रेणी करता है, गुण संक्रमण करता है, और अपूर्व स्थिति पर, यानी इस गुण स्थान में पहले इतने थोड़े कर्मों का बंध कभी नहीं किया, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अपूर्वकरण। ठीक है, और कई बार इसको निवृत्ति बादल गुण स्थान भी कहते हैं, निवृत्तिकरण भी कहते हैं। तो निवृत्ति बादल गुण स्थान क्यों कहते हैं? कि जब कोई जीव श्रेणी का आवरण करता है कि श्रेणी में कषाय का उदय रहता है, किंतु 8वें 9वें गुण स्थान में स्थूल कषाय का उदय होता है ना। तो जब 8वें 9वें गुण स्थान में साथ बादल स्थूल कषाय उदय रहती है, तो ऐसे अध्यवसायों में
भिन्नता हो सकती है। बादल कषाय का उदय होने से उनके अध्यवसायों में क्या हो सकती है? भिन्नता हो सकती है। समझ में आ रही बात? थोड़ी समझ में आ रही? थोड़ी है। जैसे मान लो कोई जीव 7वें गुणस्थान से 8वें गुणस्थान में आया, तो सब समयवर्ती यानी एक समय में जितने भी साधक 8वें गुणस्थान में आए, उन सभी जीवों के कषायों में यानी अध्यवसायों में यानी परिणामों में भिन्नता होती है, तरतम्यता होती है, किंतु फिर भी वो 8वें गुणस्थान में है। इसलिए उसको निवृत्ति बादर गुणस्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निवृत्ति बादर। हाँ, क्या कहते हैं? निवृत्ति बादर। निवृत्ति बादर गुणस्थान। बादर मतलब मोटी कषाय का उपदेश कर रहा है। एक मिनट, इसमें उपसम श्रेणी वाले भी रह सकते हैं और छपक श्रेणी वाले भी रह सकते हैं क्या? दोनों भी रह सकते हैं। आओ, दोनों भी रह सकते हैं और दोनों के परिणामों में 8वें गुणस्थान में क्या रहता है? फर्क रहता है, भिन्नता रहती है, तरतमता रहती है। इसलिए इस गुणस्थान को हम निवृत्ति बादर कहते हैं। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया? निवृत्ति बादर यानी क्या हुआ? बादर कषाय से क्या हो गई? निवृत्ति हो गई। वृत्ति हो गई, है ना? तो इस गुणस्थान में केवल क्या रहेगा? सूक्ष्म कषाय का उदय 10वें गुणस्थान में रहता है। इससे बादक, इस निवृत्ति गुणस्थान से ये क्या करते हैं? बादक कषाय से यहाँ निवृत्ति होती है, इसलिए आगे फिर 10वें गुणस्थान में जाते हैं, तो फिर उसको अनिवृत्ति बादर गुणस्थान कहते हैं। 9वें गुणस्थान को क्या कहते हैं? अनिवृत्ति बादर अनिवृत्ति गुणस्थान। बादर गुणस्थान। अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। हाँ, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। हाँ, 9वां गुणस्थान है अनिवृत्ति। अब 8वें गुणस्थान में तो जीवों के परिणाम कैसे रहते हैं? अलग 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 रहते हैं। बहुत अच्छा, भिन्नता रहती है, तरतम्यता रहती है। उनके परिणामों में अलग अलग विचार रहते हैं, अलग अलग विषय रहते हैं, किंतु अनिवृत्ति बादर गुणस्थान में उस समयवर्ती त्रिकालिक का मतलब पहले भी कोई इस गुणस्थान में आया, वर्तमान में भी कोई इस गुणस्थान में है, आगे भी कोई उस गुणस्थान में आएगा, तो त्रिकालिक सम समयवर्ती जितने भी जीव इस गुणस्थान में आएंगे, उन सभी जीवों की विशुद्धि में कोई भिन्नता नहीं रहती, उनके अध्यवसाय में कोई भी असमानता नहीं रहती। इसलिए इस गुणस्थान को क्या कहते हैं? अनिवृत्ति बादर। गुरु जी, जैसे कि कषायों में भिन्नता नहीं रहेगी या और कोई चीज में ऐसे? हाँ, कषाय के उपशमन करने में या क्षय करने में भिन्नता नहीं रहती, अध्यवसाय एक जैसे रहते हैं। इसमें अच्छा। 9वें गुणस्थान और 8वें गुणस्थान में अलग अलग होते हैं, ये फर्क है। हाँ। इसीलिए इसको निवृत्ति बादर कहा, इसको अनिवृत्ति बादर। जिस गुणस्थान में स्थूल कषाय का उदय में होता है तथा एक समयगत त्रिकालिक जीवों की जो अध्यवसाय की विशुद्धि है वो परस्पर समान होती है। या आगे क्यों बढ़ रहा है जी? कि आत्मा की विशुद्धि हो रही, परिणामों में विशुद्धि हो रही है ना? तभी तो यह उपसम श्रेणी कर रहा है या शपथ श्रेणी कर रहा है। जब आत्मा के परिणामों में विशुद्धि होती है तो वो विशुद्धि जहां जितने भी जीव हैं सम समयवर्ती, उन सभी जीवों के एक जैसी विशुद्धि होती है, परिणाम एक जैसे रहते हैं। समझ में आया? हाँ। अनिवृत्ति बादर जो 8वां गुणस्थान है उसमें एक समान नहीं भाव होते हैं निवृत्ति बादर में। हाँ, निवृत्ति बादर में एक समान भाव नहीं रहते, अलग अलग विचार हो सकते हैं, विषय अलग अलग हो सकते हैं, उनकी विशुद्धि में फर्क हो सकता है, किंतु यह विशुद्धि में फर्क नहीं होता है। भाव रहेंगे, जो भी जब भी आएंगे पर एक समान भाव रहेंगे। एक समान विशुद्धि होगी आत्मा की। ओके ओके। जो परिणाम उनके रहेंगे उस परिणामों से जो आत्मा की विशुद्धि होती है वो विशुद्धि एक समान होती है। ठीक है, इस प्रकार ये 9 गुणस्थान
हमने देखी। एक 10 और देखेंगे, फिर कोई प्रश्न होंगे तो। ये जो 10 और। मिश्र गुणस्थान का समय भी अंतर्मूर्ति है ना? हाँ, और शास्वादन का गुरुजी? शेयावली का। शेयावली का रहेगी, उसका समय शेयावली का रहेगा। ओके ओके ओके। 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म संप्रदाय। सूक्ष्म सूक्ष्म संप्रदाय। सूक्ष्म संप्रदाय। सूक्ष्म मतलब थोड़ा, अंश रूप से, संप्रदाय मतलब कषाय, जिनका कषाय का उदय कितना रह गया है? थोड़ा सा, एकदम थोड़ा। संजोलन। संचलन में से भी कौन सा रह गया है? लोभ। लोभ। संचलन लोभ। यानी जिस गुणस्थान में मोहनीकरण की समस्त प्रकृतियां या तो उपशांत हो गई या क्षीण हो गई, अक्षय होंगे। केवल संजुलन लोभ का कषाय, वो भी सूक्ष्म अंश का ही उदय रहता है, इसलिए इस गुणस्थान को हम सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान कहते हैं। जैसे तेज धूप में कई बार दुकानों के बाहर जो साइन बोर्ड लगे रहते हैं, तो धूप गिरती है, कई बार उनके ऊपर बारिश गिर जाती है, कई बार, है ना, तो उन साइन बोर्डों में कई बार उनका जो कलर है वो उड़ जाता है, केवल हल्की हल्की झाएं दिखाई देती है, नाम भी पूरा दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार जिन जीवों के कषाय केवल सूक्ष्म रह गई है, वो भी केवल लोभ, तो ऐसा जो अवस्था आ जाती है उसको हम सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान। समझ में आया? जी गुरुजी। ये सूक्ष्म संप्रदाय उपसम संकेत वालों के भी हो सकती है, या माने उपसम श्रेणी वालों के भी हो सकती है और सपक श्रेणी वाले के भी। दोनों श्रेणी वाले 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान वाले। समझ में आया? इस गुणस्थान के अंत में लोभ का भी सर्वथा उदय विच्छेद, यानी या तो लोभ का उपशम हो जाएगा या उस लोभ का भी क्षय हो जाएगा। तो अगर क्षय करेगा तो जीव सपक श्रेणी चल रहा है, और उपशम करेगा तो जीव उपशम श्रेणी चल रहा है। इस प्रकार ये 10वां गुणस्थान में लोभ का भी सूक्ष्म संप्रदाय होने से, यानी सूक्ष्म उदय होने से, इस गुणस्थान का नाम सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान रखा है। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। संप्राय का अर्थ गुरुजी उदय बताया ना? कषाय। संप्राय का है कषाय उदय, कषायों का उदय। सर ये 8वें गुण स्थान से ही शपक श्रेणी वाला क्षय करता चलता है और उपशम वाला उपशम करता हुआ चलता है, ऐसा है क्या? हाँ, 7वें गुणस्थान से ही। ठीक। गुरुजी ये तो उपशम करता हुआ चल रहा है, तो उसके कर्म तो सत्ता में पहले से होंगे ना, सत्ता में रहेंगे ना कर्म तो? रहते हैं ना। और जो क्षयिक समय, यानी वो क्या बोले, चपक श्रेणी चढ़ने वाला, उसके कर्म क्षय हो जाते हैं क्या? मौनी कर्म की प्रकृतियां वो क्षय करता हुआ ऊपर चलता है। तो क्षय करता हुआ चढ़ता है। वो क्षय करता हुआ, कर्मों को नष्ट करता हुआ ऊपर बढ़ता है। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हम कर सकते हैं क्या ऐसा? क्षय करते हुए हम भी गुणस्थान चढ़ सकते हैं? कौन कर सकता है? साधु बनो पहले तो। इतने ही जन बिना साधु बने भाव चारित्र से चढ़े ना, मैं भी चढ़ सकती हूँ क्या?
कभी नहीं आपके कर भाव सकते, पे निर्भर है। सपक श्रेणी होती नहीं है। इस पंचम गुरुजी, इस पंचम आरे में तो शपक श्रेणी पे अभी चढ़ ही नहीं सकते ना, उपसम श्रेणी भी नहीं होती। उपशम पे भी नहीं चढ़ सकते। कितने उपशम गुण से स्थान चढ़ तक कर सकते हो? उपशम श्रेणी भी नहीं है ये, हाँ उपशम श्रेणी भी नहीं है, नहीं। नहीं तो खाली है। प्रयोग समिति है। ओ ओ ये तो बहुत डेंजर है भाई। छठा ही गुण स्थान है ना गुरुजी, अब पंचम आरे में तो सातवां भी नहीं है। सातवां होता है, छठा सातवां दोनों से। होता है पर कुछ काल के लिए ही होता है सातवां। कोई प्रश्न हो तो करिए। सर इसमें कोई भी जैसे कंटिन्यूअसली चढ़ रहे हैं श्रेणी, तो कोई भी एक गुण स्थान को स्किप करके आगे नहीं जा सकते हैं, मतलब लाइन वाइज यही ऐसे ही चढ़ना तो पड़ेगा। सीढ़ी चढ़नी पड़ती है ना, सीढ़ी को लान के तो कैसे जाएगा, हम्म। सीढ़ी दर सीढ़ी करना पड़ता है। नहीं, फिर अब 10वें से तो या तो 11वें में जाएगा या फिर डायरेक्ट 12वें में तो जाएगा। अरे 10वें से हाँ नहीं, 10वें 11वें तक। जाने वाला उपसम श्रेणी वाला होता है, और 10वें से 12वें में जाने वाला सपक श्रेणी वाला होता है, वो 11वें में नहीं जाता है। तो नहीं जाने का कारण है उसकी सपक श्रेणी है, इसलिए नहीं जाता। तो ये शपक श्रेणी बांधता है जीव या अपने कर्मों के हिसाब से? करता है, सपक श्रेणी करता है, मानता है। मतलब कहता हूँ ना, शपक श्रेणी का मतलब जीवों को कर्मों को क्षय करते हुए बढ़ रहा है, तो शपक श्रेणी कहलाती है। शपक मतलब क्षय, और कर्मों का उपशमन करता है, यानी दबाता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो भी विशुद्धि होती है, तो वो उपशम श्रेणी कहलाती है। अच्छा, उपशम करे तो फिर से गुरुजी उदय में तो आएंगे ना? आएगा ना, आएगा। अंतर्मुहूर्त के समय है, बताए ना, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा इसीलिए है। तो 11वें से गिरता है जो उपशम 11वें करता से है। गिरेगा तो सीधा मिथ्यात्व में आएगा ना? वो तो जहां संभलेगा वहां। गिरता है, चढ़ता गिरता है वापस। मिथ्या तक भी आ सकता है और वापस संभल के चढ़ भी सकता है। ऐसा कितनी बार कर सकता है? एक ही बार इस अगर मैं ऐसा किए तो मैं कितनी बार चढ़ सकती हूँ? उपशम श्रेणी में क्या कर सकता है कि वो एक भाव में 3 बार क्या कर सकता है, एक भाव में 3 बार। हाँ, एक भाव में 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान की प्राप्ति 4 या 3 बार होती है। 2 बार उपशम श्रेणी करने वाले को 2 बार चढ़ते समय और 2 बार उतरते समय, मतलब 4 बार। एक बार उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, एक बार उतरते हुए, एक बार सपक श्रेणी चढ़ते हुए, इस प्रकार 3 बार हो सकती है। समझ में आ गया? चार बार करेगा तो वो क्या करेगा, उससे गिरेगा। 2 बार चढ़ेगा, 2 बार गिर जाएगा। अगर 3 बार करेगा तो एक बार उपशम श्रेणी से चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर सपक श्रेणी चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार 3 बार भी वो क्या कर सकता है, कर सकता है। सर एक बार उपशम श्रेणी करी फिर वो नीचे गिरा, तो सेकंड टाइम में वो शपक श्रेणी भी कर सकता है? हाँ कर सकते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा कौन कह रहे हैं? शायद ग्रंथ पर या फिर एका भवतारी। नहीं, कौन कह रहा है, जो आगमकार कह रहे हैं या ग्रंथ वाले कह रहे हैं? तो यानी एक भाव में तीनों गुण स्थान 4 अथवा 1 बार प्राप्त होता है। 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ते हुए, 2 बार उतरते हुए, ये 4 बार हो गया। और 1 बार प्राप्त होता है अगर वो सपक श्रेणी से चढ़ रहा है, तो 1 बार ही प्राप्त होता है। यानी संपूर्ण भव चक्र में 9 बार का कथन 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ते हुए और 4 बार उतरते हुए था, और 1 बार सपक श्रेणी चढ़ते हुए था। 9 बार हम क्या कर सकते हैं, 10वें गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। पूरे भव भ्रमण में, हमारे पूरे भव भ्रमण में उपशम श्रेणी भव चक्र में 4 बार
और एक भाव में 2 बार, पूरे काल चक्र में जब तक मोक्ष जाने वाला जो काल चक्र है उसमें वो 4 बार से ज्यादा उपशम श्रेणी नहीं कर सकता, और एक ही भाव में वो 2 बार कर सकता है। तो गुरु जी अगर 4 बार में उपशम श्रेणी से गिर जाएगा, प्रारंभ करते हैं फिर उसी भाव में सपक्ष श्रेणी भी प्रारंभ भी हो सकते हैं, परंतु यदि वह एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी कर ली तो उसी भाव में फिर वो सपक्ष श्रेणी नहीं कर सकता, ऐसा कर्म ग्रंथ वाले कहते हैं। किंतु सिद्धांत वाले जिसने एक बार उपशम श्रेणी प्रारंभ किया है वह पुनः उसी भाव में सपक्ष श्रेणी भी प्रारंभक नहीं हो सकता, यानी जिस समय उसने सपक्ष श्रेणी प्रारंभ किया है वह पुनः उसी भाव में सपक्ष श्रेणी नहीं करता है, ऐसा सिद्धांत कहता है। किंतु कर्म ग्रंथ अनुसार वाले वो मान लेते। तो अभी सही क्या है इसमें? दोनों को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर छपक श्रेणी नहीं चढ़ता है तो फिर उपशम समझ में नहीं आया दोनों। क्यों नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? नहीं, कोई मानते कोई नहीं चढ़ते करके बोलते हैं ना, तो आपको उल्टो मत ना, ये विद्वानों की भाषा है। आपको इतना समझना है कि कर्म ग्रंथ अनुसार जो जीव एक भाव में एक बार उपशम श्रेणी करता है वे सपक श्रेणी कर सकते हैं, चढ़ सकता है। हाँ, ये कर्म ग्रंथ वाले कह रहे हैं। ठीक है। किंतु कर्म ग्रंथ वाले ये भी कह रहे हैं कि एक भाव में अगर 2 बार उपशम श्रेणी प्रारंभ कर ली तो फिर उसी भाव में सपक श्रेणी प्रारंभ नहीं होती। अच्छा। तो सिद्धांत वाले क्या कह रहे हैं कि चाहे एक बार भी उपशम श्रेणी जिसने कर ली वो सपक श्रेणी प्रारंभ नहीं करता, नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों भी नहीं मानते, किंतु कर्म ग्रंथ वाले 2 बार में नहीं मान रहे हैं और सिद्धांत वाले 1 बार में नहीं मान रहे। तो इसका कोई उदाहरण होगा ना गुरुजी? कोई आगे में आया होगा किसी के प्रति? नहीं करना है, अपन को तो बात समझनी है पंडित। अच्छा, विद्वान फर्क पड़े नहीं कर पाते, कोई टेक्निकल बात होती है। अच्छा अच्छा, अपन को ये समझना है कि कर्म ग्रंथ के अनुसार अगर एक भाव में कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है तो उसी भाव में सपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। अच्छा, इसका मत है ये। ठीक है, कर्म ग्रंथ का, कर्म ग्रंथ के जो जानकार हैं उन विद्वानों का मत। कर्म ग्रंथ आगमकार क्या कह रहे हैं कि जिसने एक बार उपशम श्रेणी चढ़ ली वो उसी भाव में श्रेणी नहीं चढ़ सकता, बस इसमें ठीक है। ओके, ये हम विद्वानों की बातें हैं, उसमें अपन को नहीं उलझना, क्योंकि अपन बहुत सारी चीजें नहीं जानते, फिर उलझने से क्या फायदा। जब जानने लग जाएंगे तो आपको समझ में भी आने लग जाएगा, हाँ विद्वानों ने इस तरीके से ये बात कही है। ठीक है गुरुजी, जिसकी भी 4 श्रेणी पूरी हो गई उपशम वाली, फिर बाद में वो कोई सा भी श्रेणी नहीं करेगा? फिर वो सपक श्रेणी ही कर सकता, बस फिर उपशम श्रेणी नहीं करेगा। ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कुछ बोलो। सॉरी बीच में फोन आ गया। ओके गुरुजी, कल देखेंगे। ठीक, धन्यवाद, अति कृपा हुई, आप जितना भी समझाए ज्ञानवान धन्यवाद। धन्यवाद साहब। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत अनुमोदना। जय जिनेन्द्र, समझ बहुत अनुमोदना।